हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का जो भी अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो क्लास 10 अगेन मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गई हूँ। इससे पहले मैं डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन आंसर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों के साथ आज जो है वो क्वेश्चन आंसर मैं पूरा आप लोगों को डिस्क्राइब करके अच्छे से बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, डस्ट ऑफ स्नो का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल पे जाके वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप उसको देख लें। एंड डस्ट ऑफ स्नो का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे भी जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर को देखेंगे हम। तो आप मेरे वीडियो पे जो है वो एंड तक बने रहे, तो आपको भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। तो आइए देख लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? पोएट ने क्या कहा है कि उसका मूड जो है कैसे चेंज हुआ था? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? कैसे उनका मूड चेंज हुआ? तो ये सारा कुछ जो है हम लोग जो है देखने वाले हैं आंसर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो इज यूज्ड हेयर फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? यहाँ पे क्या यूज़ हुआ डस्ट ऑफ स्नो का? बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। सडन फॉल डाउन चेंज द पोएट मूड। जैसे ही वो गिरता है, कैसे गिरता है मैंने वहाँ पे पूरा आपको जो है पोएम में बताया है कि क्या होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और अचानक से वो क्या होते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं। जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं, वहाँ हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा हुआ रहता है? एक क्रो, एक कौवा बैठा हुआ रहता है, और उसके मूवमेंट के कारण जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर पे कुछ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं, डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं, जिससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो वहीं पे यहाँ पे वही बोला जा रहा है, सडन स्नोफॉल चेंज द पोएट मूड। जो सडनली जो फॉल होता है उससे पोएट का मूड क्या होता है? चेंज हो जाता है। हिज मूड बिकेम जॉली डिस्पाइट ऑफ सैडनेस, इट रिफ्रेस्ड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्या हो जाता है? उनका मूड जो है वो जॉली मतलब खुशी का हो जाता है, सैडनेस वो छोड़ के अब खुश हो जाते हैं। एंड इट रिफ्रेस्ड हिम, उनको रिफ्रेश कर देता है रेस्ट ऑफ द डे के लिए, बाकी उसके दिन के लिए वो क्या हो जाते हैं? रिफ्रेस्ड हो जाते हैं। नेचर की जो चीज़ें होती है ना, कभी कभी हमें बहुत खुशी दे जाती है, कभी कभी नहीं, जनरली नेचर की जो चीज़ें जैसे लाइक जब बारिश होती है बाहर में तो देखने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, तो उससे भी हमें एक खुशी होती है। तो उसी तरीके से जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड बहुत ही ज़्यादा सैड था, उसको नहीं लगा था, मतलब उनको ऐसा नहीं लगा था कि उनका मूड हैप्पी हो जाएगा, उनको ऐसे लगा था कि मेरा तो पूरा दिन ही क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। अगर हम दुखी होते तो क्या सोचते हैं? अरे आज का तो दिन ही खराब है, आज पूरा दिन ही ऐसा गया। अचानक से जब अगर कुछ हमें ऐसा कुछ नेचर का या ऐसा कुछ मिलता है खुशी, तो होता है ना कि अरे मेरा रेस्ट ऑफ द डे बच गया, इतने देर तो मैं दुखी थी या था, बट अब लाइक इसके बाद अब लाइक मेरा मूड चेंज हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी मूड जो है क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इसको जो है ना मैंने क्वेश्चन को अलग कर दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो ये पूछा गया है
ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को अलग अलग कर दिया है, ऐसे है ये एक ही क्वेश्चन में ये सारा 1 2 3 करके पॉइंट है, बट मैं अलग अलग कर दी हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले हम थर्ड देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसा ही क्वेश्चन है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। उसके बाद द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर करके, उसके बाद जो क्वेश्चंस है ना ये जो क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ही हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इस पोएम में किस तरीके से प्रेजेंट किए नेचर को। तो इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी अनकॉमन मैनर इन द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है इस पोएम में बहुत ही अनकॉमन मैनर से क्या किया है, नेचर को प्रेजेंट किया है। क्यों भाई, बहुत ही अनकॉमन तरीके से क्यों, क्योंकि जनरली कोई भी पोएट जो होते हैं ना वो हेमलॉक ट्री का यूज़ नहीं करते हैं, क्रो का यूज़ नहीं करते अपने पोएम में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है, अपने सौरों को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने व्यथा को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हेमलॉक ट्री एंड जो है क्रो का यूज़ किया है, ठीक है। तो उन्होंने नेचर को जो है बहुत ही अनकॉमन मैनर से जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है पोएम में। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने देख लिया। व्हाट आर द बर्ड दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, ठीक है। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स? व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छिपा है। तो सबसे पहला जो है, व्हाट आर द बर्ड दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। पोएम्स में जो है कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिसको यूजुअली यूज़ किया जाता है। तो पोएम में ऐसे ही बर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो बहुत खूबसूरत हो, जिनकी कुछ क्वालिटीज़ हो, मैना हो गई, पिकॉक हो गए, पैरोट हो गए, स्पैरो हो गए, इन सब का ही जनरली हम पोएम में देखते हैं कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम? तो यहाँ पे क्या होगा, नो, नहीं, ठीक है। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो। जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसा इमेज आता है क्रो का। तो आइए जान लेते हैं इन सभी का आंसर यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, यूजुअली पोएट्स birds that are famous for beautiful qualities are used in the poem like peacock, parrot, cuckoo, मैना etc. तो यूजुअली क्या होता है, जो भी पोएट जो है कोई भी बर्ड्स का अगर जिक्र करते हैं अपने पोएम में तो उनमें एक कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। तो कौन कौन से जनरली हम लोग जो बर्ड्स का यूज़ करते हैं पोएम में, पीकॉक का, पैरोट का, कुकू का, मैना का, ये सब का। फ्रॉस्ट हैज़ मेंशन्ड अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम। फ्रॉस्ट ने जो है वो मेंशन किया क्रो का, जो कि नहीं यूज़ होता है पोएम में, जनरली ये यूज़ नहीं करते हैं। क्रो इज़ नोन फॉर इट्स हार्श वॉइस एंड इज़ बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। क्रो जो है उसका यूज़ क्रो को हम कैसे जानते हैं, उसके हार्श वॉइस की तरह, देखते होंगे काँव काँव करता है, तो हमें क्रो उतना ज़्यादा हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं ये एक अच्छा, उससे अच्छा प्रतीत नहीं होता है। मतलब होते हैं ना कि पहले के लोग भी ऐसा कहते हैं कि कौवा का सुबह सुबह जो है वो चिल्लाना, ये सब अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इट रिप्रेजेंट ग्रीफ एंड नेगेटिविटी। द वर्ड क्रो ब्रिंग्स डिप्रेसिंग पिक्चर इन आवर माइंड। तो जो क्रो जो है, क्रो
क्या चीज़ को, नेगेटिविटी को दर्शाता है। और जो वर्ड क्रो है वो लाइक डिप्रेसिंग पिक्चर लाता है हमारे माइंड में, बैड पिक्चर लाता है माइंड में, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही ये अपने माइंड में बैठाया है कि कौवा इट मीन्स अशुभ, मन अशुभ है, ऐसा है, हम लोगों ने शुरू से अपने माइंड में ये बैठाया है। तो ये हमारे लिए क्रो जो वर्ड है वो हमारे लिए एक लाइक डिप्रेसिंग पिक्चर को हमारे माइंड में लाता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? वाई does not the poet write about more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? देखिए, अगेन यहाँ पे जो पूछा है वो है कि हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री क्या है, और पोएट ने क्यों जो है यहाँ पे ब्यूटीफुल ट्रीज़ का यहाँ पे जो है जिक्र नहीं किया है अपने पोएम में, जैसे मेपल हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया। ठीक है, तो आइए हम आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर क्या होगा? ए हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, हेमलॉक ट्री जो है वो कैसा ट्री है? एक पॉइजनस ट्री है, एंड उसमें कैसे कलर के फ्लावर होते हैं? वाइट फ्लावर होते हैं। ये आपके बुक से ही लिया गया है, बुक में ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि वो एक पॉइजनस ट्री है एंड उसमें क्या होता है? वाइट वाइट फ्लावर होते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट चूज to use an oak, maple or pine tree, as these trees are known for their beauty and positivity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है मेपल, पाइन, ओक ये सब का यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो जानते लाइक ये सब ट्रीज़ जो है वो जाने जाते हैं अपने किस चीज़ के लिए? पॉजिटिविटी के लिए एंड ब्यूटी के लिए। लेकिन यहाँ पे पोएट को पॉजिटिविटी और ब्यूटी नहीं दिखाना है, क्योंकि पहले पोएट क्या था? दुखी था, तो उसको अपने लाइक उनको पोएट को अपने दुखी मन को दिखाना था। दैट्स वाई उसने क्या किया? यहाँ पे हेमलॉक ट्री एंड क्रो का यूज़ किया। ही चोज द हेमलॉक ट्री टू रिप्रेजेंट हिज सॉरोफुल एंड रिग्रेटफुल फीलिंग्स। उन्होंने चूज़ किया हेमलॉक ट्री को तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपने सॉरोफुल मतलब लाइक दुखी मन को और पछतावे वाले फीलिंग्स को दिखाने के लिए पोएट ने यहाँ पे क्या किया है? पोएम में जो है वो हेमलॉक ट्री एंड क्रो का यूज़ किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो? क्रो और हेमलॉक ट्री किसको लाइक रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय को करते हैं या सॉरो को? आप सभी को पता है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सारे आंसर किए और जितना कुछ भी मैंने आपको समझाया, पोएम भी पढ़ाया, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है वो है सॉरो को दर्शाता है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? यहाँ पे आपको भी पता है कि जैसे ही क्रो ने हेमलॉक ट्री से क्या किया था? डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के जो पार्टिकल्स जो है वो लाइक पोएट पे गिरे थे, वैसे ही पोएट का मूड क्या हुआ था? चेंज हुआ था। तो आइए हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ड बाय द पोएट इन दिस वर्ल्ड। वहाँ पे जब पोएट जो है इस पोएम में जो डिप्रेशन एंड सॉरो को फील कर रहे थे, वो क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। द डस्ट ऑफ स्नो दैट, डस्ट ऑफ स्नो क्या करता है? वो सिंबल है, प्रतीक है जॉय और एनर्जी का। ठीक है, किस चीज़ का है? जॉय और एनर्जी का, डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो दैट, आगे देखते हैं,
द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स the sad and depressing feelings experienced by the poet in the beginning, and these are washed away as the poet enters into a happy and positive feelings. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि देखिए, पहले जो था पोएट का मूड क्या था, सैड था, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, सैड हो गए थे, एंड आफ्टर लाइक वो बहुत ज़्यादा सैड थे. आफ्टर दैट जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं और वो जो क्रो है वो मूवमेंट करते हुए जब जैसे ही कुछ लाइक स्नो के पार्टिकल्स गिराते हैं पोएट पे, वैसे ही पोएट का मूड क्या होता है, वो जो डिप्रेसिंग वाला फीलिंग था, वो जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे डिप्रेशन वाला, वैसे ही पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है, सब कुछ धुल जाता है, जो भी वो फील कर रहे हैं, और वो कैसा फील करने लगते हैं, वो जॉय एंड लाइक हैप्पी जॉय पॉजिटिव फीलिंग फिर वो करने लगते हैं. तो जितने सारे भी अभी तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया डस्ट ऑफ स्नो का, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का लाइक जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँ. एंड लाइक अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आंसर कराया बहुत अच्छे से अभी से पढ़ते जाइए, ताकि बाद में आपको कोई इश्यू ना हो. अभी से आप एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे तो बाद में आपको कोई इशू ही नहीं आएगा. तो इसीलिए जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर्स कराते जा रही हूँ मैं आप लोगों को, वैसे वैसे आप खुद से जो है इसको पढ़ते जाइए. अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेंचो ए लेटर टू गॉड. अगर जिन्होंने भी अभी तक मेरी वीडियो वो लेंचो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं. जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरी लाइक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के जो है वो वीडियो देख सकते हैं. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन पे भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे. एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ स्टडी करें, मिलके आप स्टडी कीजिए. कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं भी आपके डाउट क्लियर करूँगी. तो इस तरीके से अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट आपका होने वाला है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.